हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो में मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि हुआ फीनिक्स पलासियो इंसिग्निया थिएटर में। और ये वीडियो सभी बिजनेस ओनर्स के लिए है और एक वेकअप कॉल है जो सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में दूसरों की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको मैं पूरा इंसिडेंट बताता हूँ कि क्या हुआ, ताकि आप भी सतर्क हो जाएं और आपके साथ भी ये इंसिडेंट ना हो। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने पूरे फैमिली के साथ, मम्मी पापा निशी के साथ, जो कि मेरी सिस्टर है, जो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं मूवी गया था लखनऊ के फीनिक्स पलासियो आइनॉक्स इंसिग्निया थिएटर में। तो मैं ऑलरेडी अपनी जाकर सीट में बैठ गया था और मम्मा पापा एंड निशी कुछ कैंटीन से सामान ले रहे थे। और आप जानते हैं कि थिएटर का जब मूवी स्टार्ट हो जाती है तो अंधेरा होता ही है। तो नॉर्मल मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, सीट एडजस्ट कर रहा था और मेरे को दिख रहा था कि मम्मी पापा एंड निशी ऊपर आ रहे हैं। हमारी सीट सेकेंड लास्ट रो की थी। जैसे ही मैं पीछे बस मैंने टेकी लगाई, एकदम से मेरे को मम्मी की आवाज आई चिल्लाने की। मैं एकदम से घबरा गया कि क्या हो गया और मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, मम्मा क्या हो गया। मेरे को उस टाइम पे पता चल गया था कि कुछ गलत हुआ है और मैं एकदम से, मतलब मेरा जो दिल था वो तुरंत मुंह में आ गया था। पापा भी चिल्लाए और मैंने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ली और तुरंत मैं भागा मम्मी की तरफ। तो एक्चुअली इंसिग्निया जो थिएटर्स नहीं गए, इंसिग्निया आइनॉक्स का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सारे रिक्लाइनर्स होते हैं, बट इस वाले इंसिग्निया थिएटर में जो कि है ऑडी नंबर 9, उसमें इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसिडेंट कभी हो सकता है। तो मैं गया और मैंने मम्मा को देखा कि मम्मी सीट्स के बीच में इतनी मोटी स्पेस होने की वजह से मम्मी वहां नीचे गिर गई हैं। मैं तुरंत वहां पर जाकर कूदा, मम्मी को उठाया। पूरे हॉल में अंधेरा था, बहुत लिमिटेड लोग थे उस वक्त। सबने अपनी फ्लैश लाइट जलाई। ऑलमोस्ट 1-2 मिनट तक तो पूरा उनको कोई होश ही नहीं था क्या हुआ। और उनको सीट पे बैठाया थोड़ी देर, तो देखा कि पूरी उनके यहाँ से ब्लीडिंग आ रही थी। और उस वक्त तो मम्मी ने बोला मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। उसके बाद लेकिन हमने देखा तो काफी डीप कट्स थे। तो मम्मा को वहां पर 2 मिनट बिठाया, शांत करा। फिर मैं नीचे मम्मी को लेकर गया, वहां पर कैंटीन के बगल में जो उनका एरिया होता है, सोफा वोफा, वहां पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करा। वो तो दिखाना पड़ेगा, पैर को भी दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो होपफुली कोई स्टिचेस नहीं आए और उन्होंने बैंडेड कर दिया। बट मॉम हैज वेरी स्वॉलन फेस एंड उनकी यहाँ पर शोल्डर में इंजरी है एंड उनके पैर में इंजरी है, मस्कुलर पेन है। मतलब मैं क्या बताऊं कि आवर होल फैमिली वाज शॉक्ड कि एकदम से ये हो क्या गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ क्यों। जब मम्मा ऊपर क्लाइंब कर रही थी, क्योंकि सीट्स के बीच में लिटरली इतना स्पेस है और इतना लंबा गड्ढा बना हुआ है कि कोई भी इंसान अंधेरे में एक गलती से भी उनसे चूक हो जाए, तुरंत वो उसमें जाकर गिर जाएगा। पूरी उनकी रिक्लाइनर्स की जो वायर होती हैं वो भी पूरी वहां पर है। कल को कोई बच्चा या बुजुर्ग अगर उसमें गिर जाता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन मम्मी तो काफी हद तक बच गई, उनके साथ इतना कुछ मेजर इशू नहीं हुआ। और कोई प्रोटेक्शन ही साइड से तो कोई भी इंसान अंदर ही चला जाएगा। और हुआ एक्चुअली ये था कि ऑलरेडी लोग रिक्लाइनर खोल के अपने बैठे हुए थे, अंधेरा बहुत था। तो मम्मा ने सोचा उनको डिस्टर्ब ना करो, तो मम्मा थोड़ा सा और टर्न लेकर जाने की कोशिश कर रही थी और वो पूरी डायरेक्ट गिर गई अंदर। जब ये मम्मा पट्टी करा रही थी और मॉल वाले उनको पट्टी कर रहे थे और जो भी उनके ऑइंटमेंट्स थे वो लगा रहे थे, तब मैंने पूछा कि भैया ये इतना मोटा गड्ढा आपने क्यों बनाया है। तो तब मैंने थोड़ा सा मॉल में मैनेजर्स और इन सबको बुलाया कि ये आपने कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई भी गिर सकता है। तो उन्होंने, अथॉरिटीज ने और मैनेजर ने, वहाँ के स्टाफ ने बताया कि यहाँ पहले भी काफी इंसिडेंट हो चुके हैं, यहाँ तक कि लोगों को इवन फ्रैक्चर भी हो चुका है। बट फिर भी हमने काफी मेल्स करे हायर अथॉरिटीज की, बट उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि ये मॉल को हो गए लगभग 5 साल खुले हुए और अभी तक आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात जो मेरे को शॉकिंग लगी, जो कि यहाँ के स्टाफ ने मेरे को बताई, कि अगर हम मॉल बंद कर देते हैं या वो पर्टिकुलर ऑडी बंद कर देते हैं तो हमारा शोज का काफी लॉस हो जाएगा। इसके चक्कर में हम ऑडी बंद नहीं कर रहे हैं और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है। कल को कोई मेजर इशू हो जाता, आपके स्टाफ में हो क्या जाता,
हो ही रहा है और आपका स्टाफ वहां पर ऑलरेडी गिर भी चुका है, फिर भी इट्स सो सैड कि आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और आप उसको फॉल्ट को सही नहीं कर रहे हो। मैंने जब ऑनलाइन रिसर्च करी तो मेरे को पता चला कि जो आपके बाकी मॉल्स अराउंड इंडिया बने हैं, आपने उसमें तो उसको अच्छे से सिक्योर करा है, आपने साइड से भी कवरिंग दी है, बट आपने इसमें क्या करा है? 5 साल हो गए मॉल को खुले हुए और आपने अभी तक इसको सिक्योर नहीं करा। ये कितना बड़ा इशू है। और आपके यहाँ पर मैनेजर स्टाफ ने आपको कंटिन्यूसली मैसेज करा, मेल करा, बट फिर भी आपने एक्शन नहीं लिया। क्या एक इंसान की वैल्यू आपकी नजर में सिर्फ इतनी है जिसकी वजह से आप कमा रहे हो, आपके बिजनेसेस चल रहे हैं, तो उनको आप ऐसे गिरा सकते हो और उनकी लाइफ की आपको कोई परवाह नहीं है? ना ही कोई प्रॉपर ट्रैक लाइट्स है, ना ही कोई डायरेक्शंस है, ना ही कोई एस्कॉर्ट करने आ रहा है कि भैया आप आराम से चलो, आप गिर सकते हो। कोई भी ऐसा साइन नहीं है और भगवान करे कि किसी भी फैमिली के साथ ऐसा ना हो, बट ऐसा स्ट्रक्चर फ्लॉ ही है। वो होल इतना गहरा है कि कोई भी आराम से गिर जाता है और आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स भी है उस पे। कल को कुछ हो जाए, किसी को शॉक लग जाए, और थैंक गॉड मॉम वाज वेयरिंग शूज, लोहे की रॉड वहां पर प्रॉपर है, अगर वो उनके यहां पर लग जाती तो फिर उनका पूरा जबड़ा ही। ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है सारे बिजनेस ओनर्स के लिए कि भैया सेफ्टी कम फर्स्ट। पैसे आप कमा लोगे, बहुत पैसे आप कमा लोगे, कल को कुछ हादसा हो गया तो आपके मॉल बंद ना हो जाए और ऐसा ना हो आपके बिजनेस ठप हो जाए। आपके साथ भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट मॉल्स में हुआ है या आपको किसी भी थिएटर में, वेदर इट्स पीवीआर, वेदर इट्स आईनॉक्स, वेदर इट्स एनी सिनेमा, अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में इतने बड़े बड़े गड्ढे बने एंड देयर इज नो प्रॉपर ट्रैक लाइट एंड देयर इज नो वन टू एस्कॉर्ट यू एंड अवेयर यू, तो डेफिनेटली आप नीचे अपने कमेंट्स में शेयर करके इस चीज को बताइए। और मैं प्लीज बोलूंगा, आपका चाहे जो भी बिजनेस हो, आप कैसी भी ऑडियंस को केटर कर रहे हो, प्लीज अपने सेफ्टी मेजर्स को प्लीज ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर किसी की माँ बाप या किसी के परिवार वाला खो गया ना, या उसको कुछ हो गया ना, आप चाहकर भी उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए इस बात को अपनी दिल में बैठा लीजिए कि इंसानियत की वैल्यू क्या है। और इट्स वेरी सैड टू सी इतने बड़े लोग हमारे सोसाइटी में इतनी मेजर फॉल्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मिस्टर पवन कुमार जैन जो कि चेयरमैन है आइनॉक्स ग्रुप के, और मिस्टर अतुल रोहिया जो कि फीनिक्स पलासियो मॉल के ओनर हैं, उनसे मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस फ्लॉ को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करिए। आई डोंट नो कि आपको इसके बारे में पता भी है कि नहीं पता है। और गाइस, मैं आपसे, अपनी ऑडियंस से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ये चीज अगर आपको किसी भी मॉल में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिख रही है, आपको कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ दिख रहा है, तो आप जरूर अपनी आवाज उठाइए एंड प्लीज गिव प्रॉपर फीडबैक्स। तो मेरी प्लीज फिर से आइनॉक्स इंसिग्निया ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को रेक्टिफाई करें, क्योंकि हम जाते हैं मूवी अपने परिवार के साथ एंजॉय करने, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने, एक अलग ही दुनिया में खो जाए, ना कि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले गिरे जाकर और उनको प्रॉब्लम्स हो। जब से ये इंसिडेंट हुआ, सीरियसली इट्स एन आई ओपनर फॉर मी कि कितना जरूरी है लोगों की सेफ्टी, चाहे वो कहीं पर भी हो। एंड प्लीज डोंट प्ले विद पीपल्स लाइफ।